दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, आज की कथा है कुम्हार और चार घड़े। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक कुम्हार रहता था। वह बहुत अच्छे और सुंदर मिट्टी के बर्तन बनाता था। ठंड का मौसम था। एक बार बर्तन बनाते समय उसने चार घड़े बनाए। वह घड़े बहुत बड़े और सुंदर थे। इतना बड़ा और सुंदर होने के बाद भी कुम्हार के सभी तरह के बर्तन बिक तो रहे थे, लेकिन उन चार घड़ों का कोई खरीदार ही नहीं मिल रहा था। इस बात को लेकर चारों घड़े बहुत दुखी रहते थे। काफी दिनों तक ना बिकने की वजह से वह चारों खुद को बेकार और बिना किसी काम का समझने लगे थे। एक दिन चारों घड़े अकेले रह गए थे। अकेलेपन को मिटाने के लिए चारों घड़े आपस में बातचीत करने लगे। पहला घड़ा बोला, मैं तो एक बहुत बड़ी और सुंदर मूर्ति बनना चाहता था, ताकि किसी अमीर के घर की शोभा बढ़ाता, लोग मुझे देखते और मैं गर्व महसूस करता। लेकिन देखो, मैं तो एक घड़ा ही बनकर रह गया, जिसे आजकल कोई नहीं पूछता। तभी दूसरे घड़े ने अपनी परेशानी बतानी शुरू की और बोला, किस्मत तो मेरी भी खराब है। मैं तो एक दिया बनना चाहता था, ताकि लोगों के घर में रोज जलता और चारों तरफ रोशनी ही रोशनी बिखेरता। लेकिन देखो, क्या किस्मत है मेरी, केवल एक घड़ा बनकर रह गया। तभी तीसरा घड़ा अपने आप को ना रोक पाया और उसने भी अपनी परेशानी बतानी शुरू कर दी। वह बोला, किस्मत तो मेरी भी खराब है। मुझे पैसे से बहुत प्यार है, इसी कारण मैं एक गुल्लक बनना चाहता था। अगर मैं गुल्लक होता तो लोग मुझे खुशी खुशी ले जाते और मुझे हमेशा पैसों से भरा रखते। लेकिन मेरी किस्मत देखो, मैं केवल एक घड़ा बनकर रह गया। अपनी अपनी बातें करने के बाद तीनों घड़े उस चौथे घड़े की तरफ देखने लगे। चौथा घड़ा तीनों घड़ों को देखकर मुस्कुरा रहा था। तीनों घड़ों को चौथे घड़े का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा और वह बोले, क्या हुआ भाई, क्या आपको घड़ा बनने का कोई दुख नहीं है? क्या आप खुश हैं, जबकि 3 महीने हो गए हैं आपका कोई खरीदार नहीं मिला है? इस बात पर चौथा घड़ा मुस्कुराया और फिर बोला, आप तीनों क्या समझते हो, क्या मैं दुखी नहीं हूँ? मैं तो एक खिलौना बनना चाहता था, ताकि जब बच्चे मुझसे खेलें तो वह बहुत खुश हों और उनकी प्यारी सी हंसी और खुशी को देखकर मैं भी खुश होता। लेकिन कोई बात नहीं, हम एक उद्देश्य में असफल हो गए तो क्या हुआ? दुनिया में मौकों की कोई कमी नहीं है। अगर एक गया तो क्या हुआ, आगे और भी मौके मिलेंगे। यह सुनकर तीनों घड़ों के मन में भी खुशी छा गई। बस 1 महीना और बीता ही था तो गर्मी का मौसम शुरू हो गया। अब लोगों को ठंडे पानी की जरूरत महसूस होने लगी। लोगों ने घड़े खरीदना शुरू कर दिए। चारों घड़े बड़े और सुंदर तो थे ही। लोगों ने जैसे ही उन्हें देखा, तुरंत ऊंचे दामों में उन्हें खरीद लिया। दोस्तों, आज भी घड़े सैकड़ों लोगों की प्यास बुझाते हैं और बदले में खुशी और दुआएं पाते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो वह नहीं पाते जो वह बनना चाहते हैं। ऐसा होने पर लोग खुद को असफल महसूस करते हैं और हमेशा अपने आप को दोष देते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, असफलता जीवन का एक अंग है, जिससे हमें सीखने को मिलता है और अपने आप को नई चुनौतियों के लिए तैयार करने का एक नया मौका मिलता है। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी, अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।